दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगूर फिल्म की। जी हाँ, जिसमें उस समय के सबसे संजीदा और बेहतरीन एक्टर संजीव कुमार ने काम किया था। ये फिल्म जन्म के समय अलग हुए दो जुड़वा बच्चों की जोड़ी और वयस्क होने पर उनकी मुलाकात के बाद किस तरह उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है, इसकी कहानी है। राज तिलक यानी कि उत्पल दत्त और उनकी पत्नी शम्मी अपने जुड़वा बेटों के साथ यात्रा पर हैं, जिन दोनों को वे अशोक कहते हैं। चूंकि वे एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्हें एक ही नाम से पुकारा जाना चाहिए, ऐसा श्री तिलक का तर्क है। जैसा कि नियति में लिखा है, वे जुड़वा बच्चों के एक और सेट को गोद ले लेते हैं। वे अपने जहाज पर चढ़ने से पहले थोड़ी देर आराम करने के लिए एक गेस्ट हाउस जाते हैं। गेस्ट हाउस में कोचमैन बब्बन मियां उनके लिए जुड़वा बच्चों का एक परित्यक्त सेट लाता है, जिसे दंपति गोद ले लेते हैं, जिन दोनों को वे बहादुर कहते हैं। दंपति और चारों बच्चे जहाज पर चढ़ जाते हैं, जो तूफान में डूब जाता है। जुड़वा बच्चे अलग हो जाते हैं, अशोक और बहादुर 1 और अशोक और बहादुर 2। वे सभी सुधा की छोटी बहन तनु यानी कि दीप्ति नेवल के साथ रहते हैं। जब तनु और सुधा के पिता गंगा प्रसाद ने जहाज डूब जाने के बाद अशोक 1 और बहादुर 1 को गोद लिया था, लेकिन उन्हें उनके जुड़वा बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अशोक का कहना है कि मरने से पहले उसके पिता यानी उसके अपने पिता ने गंगा प्रसाद को बताया था कि अशोक कौन था और बहादुर कौन था। गंगा प्रसाद के अकाउंटेंट ने राज तिलक और उसके बच्चों को डूबते जहाज से बचाया था। उनके जीवन में दूसरे अशोक 2, जो एक जासूसी उपन्यास का शौकीन है, और बहादुर 2 एक भांग का एक खाद्य रूप जो वैदिक काल से पहले से भारत में इस्तेमाल किया जाता है, प्रेमी का प्रवेश होता है। दोनों कुछ कृषि भूमि खरीदने के लिए शहर में हैं और एक स्थानीय होटल में रह रहे हैं। वैसे सतर्क है, क्योंकि स्टेशन पर कुछ लोग उन्हें अशोक और बहादुर 1 के रूप में पहचानते हैं। वह जौहरी छेदीलाल से यानी कि CS दुबे से हीरे न मिलने तक घर न लौटने की कसम खाता है। छेदीलाल ने बदले में गणेशी लाल यानी कि TP जैन से हीरे ले लिए हैं। मंसूर मियां यानी कि यूनुस परवेज छेदीलाल के लिए काम करता है और अशोक 1 उसे उसके चुटकुलों के लिए पसंद करता है। गणेशी लाल को अगले दिन सुबह 11 बजे नकद भुगतान का वादा किया गया है। प्रेमा बहादुर 1 को रात में मूली की रोटी लाने के लिए भेजती है और वह बस स्टैंड पर अशोक 2 से टकरा जाता है, जो खेत पर सौदा करने के लिए बाहर गया था। अशोक 2 नाराज है कि बहादुर 2 ने होटल के अंदर रहने के उसके निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया और सोचता है कि उसने ऐसा ना करने के उसके स्पष्ट आदेश के बावजूद एक मारिजुआना नुकीला पेय पी लिया है। जबकि बहादुर 1 हैरान है कि अशोक 1 सिगरेट पी रहा है और यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसकी एक पत्नी या साली है। बहादुर 1 घर वापस जाता है और सभी को बताता है कि अशोक 1 पागल हो गया है। सुधा उसे अनदेखा करती है। इसी बीच होटल में बहादुर 2 अशोक 2 से स्वीकार करता है कि उसने थोड़ा मारिजुआना नुकीला पेय पी लिया था। तनु का शाम को शो है और वह बहादुर 1 को अशोक 1 की दोस्त अलका यानी कि पद्मा चौहान के पास भेजती है और उसे ऑफिस और छेदीलाल के यहाँ जाकर देखने के लिए कहती है। बहादुर 1 अशोक 1 के बिना वापस न लौटने की कसम खाता है। छेदीलाल के यहाँ बहादुर 1 को पता चलता है कि अशोक 1 रात 10 बजे बाहर हार लेने के लिए आएगा। अशोक और बहादुर 2 तनु के गायन प्रदर्शन में पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर सिन्हा यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल RK कपूर कैफेटेरिया में अशोक 2 को ढूंढते हैं, जो अशोक 1 का अच्छा दोस्त है। तनु कैफेटेरिया में आती है और उसे घर ले जाने की जिद करती है। अशोक 2 विरोध करता है, लेकिन इंस्पेक्टर सिन्हा उसे तनु के साथ घर जाने के लिए मजबूर कर देता है। बहादुर 2 इधर एक टैक्सी में उसका पीछा करता है। सुधा अशोक 2 को यह सोचकर बहकाने की कोशिश करती है। अशोक 2 और बहादुर 2 सुधा और प्रेमा को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तनु अशोक 2 को कुछ पकौड़े खाने के लिए मजबूर करती है और वह सो भी जाता है और रात में भागने में असमर्थ होते हैं।
बहादुर 2 घर के पिछले गेट पर अशोक 2 का इंतजार करता है। इसी बीच अशोक और बहादुर 1 छेदीलाल के घर पर रात 10 बजे मिलते हैं और हार अभी तैयार नहीं हुआ। कुछ घंटों के बाद छेदीलाल वादा करता है कि वह सुबह होते ही हार को मंसूर के जरिए घर भेज देगा और उनसे घर जाने के लिए विनती करता है। अशोक और बहादुर 1 घर पहुंचते हैं और पीछे के गेट से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहादुर 2 कुत्ते की तरह भौंकता है और दोनों डरकर भाग जाते हैं। अशोक और बहादुर 1 अलका के घर पर रात बिताते हैं। अशोक और बहादुर 2 सुबह उठते हैं और घर से भाग जाते हैं। मंसूर अशोक 2 को ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पाता है। इसी बीच अशोक 1 हार के लिए छेदीलाल के पास जाता है, जहां मंसूर जोर देकर कहता है कि हार उसे पहले ही दिया जा चुका है। गणेशीलाल भी अपनी नकद राशि के लिए वहां मौजूद है। गणेशीलाल मामले को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर सिन्हा को बुलाता है। इंस्पेक्टर सिन्हा सभी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब अशोक 1 हैरान हो जाता है जब सिन्हा कहता है कि वह अशोक 1 को कल रात तनु के साथ अपने घर ले गया था। बहादुर 2 अशोक 1 का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां अशोक 1 बहादुर 2 से घर जाकर तनु और सुधा से कुछ नकदी लाने के लिए कहता है। घर वापस आकर बहादुर 2 को महिलाओं के सामने यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने पकौड़ों में मारिजुआना डाला था। बहादुर 2 के घर से लौटने पर अशोक 2 हार जमा करने के लिए स्टेशन पहुंचता है, यानी कि पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अशोक और बहादुर 2 जल्द से जल्द वहां से चले जाने का फैसला करते हैं और इस मामले में और उलझना नहीं चाहते। जब अशोक और बहादुर 2 होटल से अपना सामान उठाते हैं तो वे अलका से टकराते हैं और अशोक 2 हार उसे थमा देता है। इसी बीच बहादुर 1 यानी कि बहादुर 1 घर पहुंचता और सुधा को बताता है कि अशोक 1 ने रात अलका के यहाँ बिताई थी। वह व्याकुल हो जाती है। अशोक 1 खुद पैसे लेने के लिए घर के लिए निकल जाता है। अलका घर पहुंचती और हार सुधा को दे देती है, जो इसे लेने से इनकार कर देती है। सिन्हा, गणेशीलाल और छेदीलाल अशोक 1 के पीछे जाते हैं, लेकिन अशोक और बहादुर 2 को स्टेशन जाते हुए देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। सिन्हा अशोक और बहादुर 2 को गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें घर ले आता है। रहस्य तब सुलझता है जब अशोक और बहादुर 1 और अशोक और बहादुर 2 आमने सामने आते हैं। ये पता चलता है कि अशोक 2 ने पिछली रात तनु को, ये मैं अब आगे नहीं बताऊंगी आपको, ये आप उसी वक्त जब फिल्म देखेंगे तो ये सस्पेंस खुलेगा। लेकिन कहानी वाकई में बहुत मजेदार है। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी और इसमें जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन में ही मजा है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर, कहानी या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।